मूवी के शुरू में हम एक कपल को देख पाते हैं। ये उन दोनों की दूसरी शादी है। हस्बैंड का नाम है बिल और वाइफ का नाम है किम। बिल का बेटा ब्रैड और किम की बेटी डॉन एक साथ थे। बिल उन दोनों को फ्रेंडशिप करने के लिए कहता है, पर ब्रैड डॉन को सिस्टर मानना नहीं चाहता। वो उसे मॉलेस्ट करता है, डॉन के नीचे उंगली डालता है और अगले ही पल चिल्लाने लगता है। उसके पेरेंट्स देखते हैं उसकी उंगली से खून निकल रहा है। उन्हें लगता है डॉन ने उसे काटा है, पर एग्जैक्टली ये कैसे हुआ है ब्रैड उन्हें नहीं बताता और डॉन को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इसके बाद हमें डॉन की टीनेज दिखाया जाता है। वो अब क्रिश्चियन प्रॉमिस ग्रुप का मेंबर बन चुकी है और प्यूरिटी के ऊपर स्पीच दे रही होती है। दिन जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी थी, तब टोबी आके उनसे फ्रेंडशिप करता है। टोबी रिसेंटली इस टाउन में शिफ्ट हुआ है और कल से वो उनका स्कूल भी ज्वाइन करने वाला है। डॉन टोबी को देखकर अट्रैक्ट होती है और उसकी स्पीच सुनकर टोबी भी उसे पसंद करने लगा है। फिर वो अपने घर आती है, जहाँ उसकी मॉम बीमार है और दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। जब वो नहाने जाती है, तब ब्रैड उसे डराता है। ब्रैड अभी भी उसे परेशान करता रहता है। अगले दिन वो स्कूल जाती है। उधर रायन नाम का एक लड़का उसे पसंद करता है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो जाके डॉन से बात करे। उनके बुक में फीमेल प्राइवेट पार्ट के इमेज को स्टिकर से छुपा के रखा होता है। जब सारे स्टूडेंट्स टीचर से इसका रीजन पूछते हैं, तब टीचर कहते हैं ये स्टेट स्कूल बोर्ड का डिसीजन है। वो नहीं चाहते स्टूडेंट्स इस इमेज को देखें। स्कूल के बाद डॉन अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाती है। ये मूवी 18+ थी। टोबी इसे देखकर एक्साइटेड हो जाता है। वो डॉन को किस करना चाहता है, पर डॉन उसे इग्नोर करती है। दूसरी तरफ ब्रैड उसकी गर्लफ्रेंड मेलानी के साथ था। वो उसकी उंगली को देखकर उसके बारे में पूछती है। ब्रैड कहता है, बचपन में डॉन मुझे काट ली थी, तब से ये ऐसा है। मेलानी कहती है, डॉन उस टाइम पे एक छोटी बच्ची थी, वो ये कैसे कर सकती है। ब्रैड कुछ जवाब नहीं देता और उसे इग्नोर करता है। उधर मूवी के बाद ये लोग एक लेक के पास जाते हैं। उधर एक केव भी था। डॉन की फ्रेंड अलीशा कहती है, सब लोग यहाँ पे स्विमिंग करने आते हैं, फिर उस केव में जाकर इंटीमेट होते हैं। देन डॉन और टोबी उस लेक के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। डॉन कहती है वो अभी भी वर्जिन है। वो चाहती है शादी के बाद उसका हस्बैंड ही उसे टच करे। वो कभी भी किसी दूसरे लड़के के साथ इंटीमेट होना नहीं चाहती। टोबी कहता है वो वर्जिन नहीं है। 1.5 साल पहले वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हुआ था, पर ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसी रात वो टोबी के बारे में सोचने लगती है। उनकी शादी हो रही है, फिर उनका फर्स्ट नाइट, ये सब वो इमेजिन कर ही रही थी कि तभी एक क्रिएचर उसके ख्यालों में आ जाता है और उसका मूड ऑफ हो जाता है। अगले दिन वो टोबी को कॉल करके कहती है, हम दोनों को और मिलना नहीं चाहिए। इससे पहले कि टोबी कुछ कह पाता, वो फोन काट देती है। लेकिन वो टोबी से दूर रह भी नहीं पाती, उसे मिस करने लगती है। फिर एक दिन उस लेक के पास वो टोबी को मिलने बुलाती है। ये दोनों एक साथ स्विमिंग करते हैं, फिर उस केव में जाते हैं। टोबी उसे किस करता है, देन उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। डॉन उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो नहीं मानता। वो एग्रेसिव होने लगता है। इस टाइम डॉन बेहोश हो जाती है और टोबी इसका फायदा उठा के इंटीमेट होने लगता है। कुछ देर में डॉन होश में आती है। वो फिर से उसे रोकती है, पर फिर भी वो नहीं रुकता। देन अचानक वो चिल्लाने लगता है। डॉन देखती है टोबी का प्राइवेट पार्ट कट चुका है, वो जमीन पे पड़ा हुआ है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और टोबी भी पानी में गिर जाता है। वो टोबी को बहुत बार बुलाती है, पर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो काफी देर तक उधर उसका वेट करती है, पर टोबी नहीं आ रहा है देखकर वो अपने घर लौट जाती है। टोबी के साथ जो भी हुआ है उसके लिए वो खुद को दोषी मानती है और घर में तोड़फोड़ करने लगती है। अगले दिन वो उसके फ्रेंड से मिलती है। वो बहुत ही अपसेट थी, तो ये लोग उसे चीयर अप करने की कोशिश करते हैं। डॉन घुमा फिरा के टोबी के बारे में पूछती है। तब ये दोनों कहते हैं, कल स्कूल के बाद हमने उसे नहीं देखा, ना उससे हमारी बात हुई है। आज डॉन ठीक से स्पीच भी नहीं दे पाती, स्टेज से जल्दी उतर जाती है। फिर उधर डांस पार्टी चल रहा था, पर वो अकेली एक जगह पे बैठी थी। तब रायन उसके पास आता है। डॉन उससे लिफ्ट मांगती है। रायन उसे घर पे ड्रॉप करता है, देन उसे डेट पे जाने के लिए पूछता है। डॉन उसे इग्नोर करके चली जाती है। देन साइकिल लेके लेक की तरफ निकल पड़ती है। टोबी का प्राइवेट पार्ट अभी भी उधर पड़ा था और एक इंसेक्ट उसे खा रहा था। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। दिन घर आके उसके बुक में से स्टिकर को हटा के फीमेल प्राइवेट पार्ट को अच्छे से देखती है। दिन इंटरनेट पे उसके बारे में सर्च करती है। माइथोलॉजी में वजाइना डेंटाटा के बारे में बताया गया है। किसी किसी लड़की के वजाइना में टीथ यानी दांत होते हैं, जो इंटीमेट होते टाइम लड़कों के प्राइवेट पार्ट को काट लेते हैं। डॉन ये पढ़ के बहुत डर जाती है, क्योंकि उसके साथ भी ठीक ऐसा ही हो रहा है।
वो डॉक्टर को दिखाने जाती है। डॉक्टर जब पूछते हैं उसे क्या हुआ है, तब वो कहती है वो नॉर्मल चेकअप के लिए आई है और ऐसा चेकअप वो पहली बार करवा रही है। डॉक्टर उसका फायदा उठाता है, उसे मोलेस्ट करता है। डॉन को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है और तभी डॉक्टर भी चिल्लाने लगता है और देखता है उसकी चारों उंगलियां कट चुकी है। डॉन फौरन वहां से निकल जाती है। घर जाते टाइम वो एक पुलिस ऑफिसर को टोबी की कार चलाते देखती है और चेक करने के लिए फिर से उस लेक के पास जाती है। वो देखती है पुलिस को टोबी की लाश मिली है। वो फौरन घर चली आती है। उसकी मॉम बाथरूम के पास बेहोश पड़ी थी और उसका स्टेप ब्रदर ब्रैड उनकी मदद करने की बजाय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा था। डॉन उन्हें हॉस्पिटल ले आती है और उसके डैड को भी इन्फॉर्म करती है। उसके डैड उसे घर जाके रेस्ट करने के लिए कहते हैं, पर घर आके वो देखती है ब्रैड तब भी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा है। तब वो रोते रोते रायन के पास जाती है। रायन उसे संभालता है। दिन वो नहाती है और रायन अपनी मॉम के स्ट्रेस पिल उसे देता है। रायन अपने रूम को कैंडल से सजाता है। फिर ये दोनों ड्रिंक करते हैं और इंटीमेट होते हैं। डॉन हैरान थी ये देखकर कि रायन को कुछ भी नहीं हुआ है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। तब रायन का फ्रेंड उसे कॉल करता है। रायन कहता है डॉन को लेकर उसके और उसके फ्रेंड के बीच बेट लगी थी। उसका फ्रेंड उसे चैलेंज किया था कि वो कभी डॉन के साथ इंटीमेट नहीं हो पाएगा, पर वो इंटीमेट हुआ और बेट भी जीत गया। ये सुन के डॉन को बहुत गुस्सा आता है और रायन के साथ भी वही होता है जो टोबी के साथ हुआ था। उसका भी प्राइवेट पार्ट कट जाता है। डॉन वहां से निकल जाती है और उसे रियलाइज होता है अगर किसी लड़के के साथ वो अपनी मर्जी से इंटीमेट होती है तो उस लड़के का कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर कोई फोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट होता है तब उसका कट जाता है। टोबी उसके साथ फोर्सफुली किया था इसलिए उसका कटा था। डॉक्टर उसे मोलेस्ट कर रहे थे इसलिए उनकी उंगली कट गई थी। और रायन के साथ वो अपनी मर्जी से इंटीमेट हुई थी इसलिए रायन को कुछ नहीं हुआ, पर जब उसे उसका सच पता चला तब रायन का भी कट गया। दूसरी तरफ उसके डैड ब्रैड को घर से निकल जाने के लिए कहते हैं, पर ब्रैड उनके साथ फाइट करने लगता है और अपना डॉग उन पे छोड़ देता है जो उनके गले में काट लेता है। तब ब्रैड कहता है उसके डैड ने डॉन की माँ से शादी करके अच्छा नहीं किया था। ब्रैड डॉन को बचपन से ही पसंद करता था, लेकिन उसके डैड की वजह से वो उसकी स्टेप सिस्टर बन गई। उधर डॉन हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। वो उन्हें पकड़कर बहुत रोती है। कुछ देर बाद उसके डैड और ब्रैड की गर्लफ्रेंड मेलानी उससे मिलने आती है। मेलानी डॉन से माफी मांगती है और कहती है मुझे तुम्हारी मॉम की आवाज सुनाई दी थी, वो बहुत चिल्ला रही थी। मैं उन्हें हेल्प करने जा ही रही थी पर ब्रैड मुझे जाने नहीं दिया। उसने कहा तुम्हारी मॉम हमेशा ऐसे चिल्लाती है तो उसे इग्नोर करो। ये कह के फोर्सफुली वो मेरे साथ इंटीमेट होने लगा। डॉन को बहुत गुस्सा आता है। वो इसका रिवेंज लेना चाहती है। घर जाके वो मेकअप करती है। देन ब्रैड के रूम में जाके उसे सीड्यूस करती है। ब्रैड भी उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन अचानक ब्रैड को याद आता है बचपन में उसके साथ क्या हुआ था जब उसने उसके अंदर उंगली डाला था। इससे पहले कि वो खुद को रोक पाता, डॉन उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है और उसका डॉग उसके प्राइवेट पार्ट को खा लेता है। ब्रैड डॉन से मदद मांगता है, पर वो उसे इस हाल में मरने के लिए छोड़ के चली जाती है। उसका रिवेंज भी पूरा होता है। उसकी मॉम मर चुकी है। इस घर में उसके लिए अब कुछ नहीं बचा। एक नई जिंदगी की तलाश में वो निकल पड़ती है, बट साइकिल का टायर पंक्चर हो जाता है। तब वो लिफ्ट मांगती है। एक ओल्ड मैन उसे लिफ्ट देता है। गाड़ी में वो सो गई थी। एक गैस स्टेशन पे पहुंचकर वो ओल्ड मैन गाड़ी रोक देता है। डॉन निकलने की कोशिश करती है, पर डोर्स लॉक्ड थे। वो उसे गंदी इशारे करने लगता है। लिफ्ट देने के बदले वो डॉन के साथ इंटीमेट होना चाहता है। तब डॉन उसे एक इविल स्माइल देती है। इसका मतलब वो अब इसका प्राइवेट पार्ट भी काट लेगी। और इसी के साथ मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।